अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मैथीफाई विद आमिर। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जिसमें कह रहा है सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। सिंप्लीफाई में हमें क्या कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं और उनके बीच में कुछ ऑपरेशंस दिए गए हैं और वो ऑपरेशंस हमें सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं फर्स्ट पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो ऑपरेशन है उसमें हमें क्या कह रहा है कि भाई हमारे पास जो है वो -6, 3 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 4, -2 हमारे पास दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके साथ। अब आप अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास ये जो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं ये दोनों ऑर्डर पेयर में दिए गए हैं। ठीक है, ऑर्डर पेयर क्या होता है आपको पता है कि हम क्या करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट में रखते हैं और रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बीच में हम कॉमा की साइन लगा देते हैं। ठीक है, और फिर इमेजिनरी पार्ट के साथ हम आयोटा नहीं लगाते। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब सिंपली सॉल्व करने के हमारे पास जो है वो दो तरीके हैं। एक, हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करें और दूसरा हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करें। तो अब हम आते हैं कि हमारे पास अगर ऑर्डर पेयर में गिवन है तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं। और हमारे पास फार्मूला है वो क्या है, फार्मूला कह रहा है कि अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक है a कॉमा b एंड मल्टीप्लाई बाय दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है c कॉमा d, तो ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ ac माइनस मल्टीप्लिकेशन ऑफ बी डी। ये हो गया रियल पार्ट। कॉमा के बाद अब इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्या कह रहा है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए डी प्लस मल्टीप्लिकेशन ऑफ बी एंड सी। तो अब हमने ये फार्मूला लिख लिया। अब हम कंसीडर कर लेते हैं इनमें से ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू। तो ए की वैल्यू हमारे पास, सबसे पहले ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि फर्स्ट पार्ट हमारा जो है वो रियल है और सेकंड पार्ट हमारा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी होता है। ठीक है, तो इसलिए इस फार्मूला में आयोटा कहीं पे भी जो नहीं होगा, हम समझ जाएंगे कि फर्स्ट पार्ट जो है वो रियल है, कॉमा के बाद दूसरा पार्ट जो है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। अब हम आते हैं वैल्यूज जो है कंसिडर कर लेते हैं। हम कहते हैं कि भाई हमारे पास जो a है वो इक्वल टू -6 है एंड b की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 3 एंड c की वैल्यू हमारे पास जो है वो होगी 4 एंड d की वैल्यू हमारे पास होगी -2। तो अब हम क्या करेंगे, इन सब में a b c d जहाँ पे भी है उनकी जगह पे उनकी वैल्यूज पुट करेंगे। तो a कामा b मतलब -6, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, -2 इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, रिजल्ट जो फार्मूला है उसमें वैल्यू पुट करेंगे। पहले हमारे पास क्या है, a मल्टीप्लाई बाय c। तो a हमारे पास है -6 मल्टीप्लाई बाय c की वैल्यू है 4, तो हम रखेंगे 4, फिर माइनस फार्मूला की, फिर उसके बाद हमारे पास क्या कह रहा है, b मल्टीप्लाई बाय d। तो b की वैल्यू क्या है 3 एंड d की वैल्यू है -2, तो हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय -2। ये हमारा रियल पार्ट हो गया, कामा लगाएंगे। अब हम आते हैं इमेजिनरी पार्ट पे। इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है, a मल्टीप्लाई बाय d। तो a की वैल्यू हमारे पास है -6 मल्टीप्लाई बाय d की वैल्यू है हमारे पास -2, तो हम रखेंगे -2। उसके बाद प्लस की साइन, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऐड करना है, किस में ऐड करना है, b मल्टीप्लाई बाय c में। तो अब b की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, तो और c की 4, तो हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, ब्रैकेट ओवर कर लेंगे। अब हम इनका रिजल्ट लिखेंगे और इनको आपस में पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो पहले आते हैं माइनस इंटू प्लस, -6 4 4, देन फार्मूला की हमारे पास माइनस है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये हमारे पास हो जाएगा 2 3 6।
ये रियल पार्ट कंप्लीट हो गया, हम कामा लगाएंगे और उसके बाद हम आते हैं इमेजिनरी पार्ट की मल्टीप्लिकेशन करते हैं जो इमेजिनरी पार्ट में वैल्यूज है। ठीक है, तो इमेजिनरी पार्ट में पहले आते हैं, हमारे पास क्या है -6 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस इंटू प्लस माइनस, और दोनों माइनस के, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 6 12, और फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 4 3 4 12, दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का 12। अब आते हैं 24 माइनस का है और प्लस का 6 है, तो आंसर माइनस का आएगा। 24 में से 6 जाएगा तो -18 बचेगा, और उसके बाद कॉमा 12 प्लस 12 हमारे पास हो जाएगा 24। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, और ये रिजल्ट हमने किस में लिखा है, ऑर्डर पेयर में। अगर हमें कहे इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख के, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, पर हमें कहे कि आयोटा लगा के शो करें, तो हम क्या करेंगे -18 24 कामा हटाएंगे तो 24 के साथ आयोटा लगाएंगे, और 24 के सामने कोई भी साइन नहीं है, इट मींस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की साइन रखेंगे। ठीक है, उम्मीद है ये पार्ट समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं सिक्स्थ पार्ट। डायरेक्ट सिक्स पार्ट में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सिक्स पार्ट में भी मल्टीप्लिकेशन है, तो इस वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें जो है ऑर्डर पेयर में वैल्यूज नहीं है, और इससे अगले वाले पार्ट में हमें वैल्यूज ऑर्डर पेयर में थी, इसमें आयोटा यूज हो रहा है, कॉमा नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब पिछले वीडियो में पिछले क्वेश्चन में हमने फार्मूला अप्लाई किया है, तो हम कोशिश करेंगे इन दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, फार्मूला यूज ना करें। ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन तो इंतहाई आसान है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 4 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 7 आयोटा। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, हम फर्स्ट ब्रैकेट के फर्स्ट एलिमेंट को दूसरी ब्रैकेट के दोनों एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहले 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 4 6 24। देन हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 आयोटा से, तो 4 7 28, और आयोटा है 4 और 7 के साथ, तो पीछे हम आयोटा लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, सेकंड वैल्यू के साथ पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड वैल्यू है 5 आयोटा, तो 5 आयोटा के साथ पिछली पूरी ब्रैकेट को, रियल पार्ट को भी और इमेजिनरी पार्ट को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास कुछ वैल्यू ऐसी हो जाएगी 5 6 30, तो हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे 30। ठीक है, और आयोटा 5 के साथ है तो आयोटा लगाएंगे, 6 के साथ आयोटा नहीं है तो आयोटा लगेगी। ठीक है, प्लस अब 5 7 35, और आयोटा दोनों के साथ है तो आयोटा भी मल्टीप्लाई होगी, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट, अगर जो भी हो रहा है वो करेंगे, इज इक्वल टू 24 तो सेम रहेगा, रियल पार्ट है हमारे पास, इमेजिनरी पार्ट जिनके साथ आयोटा है वो इमेजिनरी पार्ट हो जाएंगे, तो उनको आपस में ऐड करेंगे। 28 प्लस 30 हो जाएगा 58। अब 35 के साथ जो है वो आयोटा स्क्वायर है, तो ये इमेजिनरी पार्ट नहीं है, आयोटा स्क्वायर की पहले वैल्यू रखेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है 1, देयरफॉर हम लिखेंगे कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर है, तो इसलिए हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखी है। अब हम क्या करेंगे, 24 प्लस 58 आयोटा माइनस इंटू प्लस, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं 35 और -1, तो माइनस आ जाएगा, 35 मल्टीप्लाई बाय 1 तो ये हो जाएगा 35। अब हमारे पास क्या हो गया, 24 और -35 रियल पार्ट हो गए, तो इनको आपस में हम ज्वाइन करके रखेंगे रियल पार्ट को। ठीक है, तो माइनस का नंबर बड़ा है तो आंसर माइनस का ही होगा, या जो भी वैल्यू बचेगी वो माइनस की ही होगी, तो हम रखेंगे भाई इक्वल टू 24 गया -35 से, 24 पॉजिटिव है तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो माइनस की आएगी, -11 प्लस 58 आयोटा, सेम रहेगा। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया इस पार्ट का। अगर हमें कहे कि भाई इस आंसर को आपने ऑर्डर पेयर में लिखना है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम सिंपली क्या करेंगे, माइनस ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, माइनस आयोटा कामा 58 ब्रैकेट ओवर,
हमने क्या किया, आयोटा हटा के आयोटा की जगह पे कॉमा लगा दी, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हमें पता है फर्स्ट पार्ट ऑर्डर पेयर में रियल होता है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो सेकंड पार्ट इमेजिनरी होता है।